मंदिर में राम के नाम के नारे लगाने के दौरान बढ़ा विवाद। कानपुर हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट। महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम आपस में भिड़े। हिंदुओं की यात्रा पर मुस्लिमों ने किया पथराव। ईद के दौरान तलवार लहराते नारेबाजी करते मुस्लिम युवक। ऐसे ही नहीं जाने कितने ही टाइटल्स हमारे सामने आए दिन न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर्स, अब तो सोशल मीडिया के जरिए भी आते रहते हैं, जो ये बयां करते हैं कि भारत बेशक विविधता से भरा हुआ देश है, अलग अलग धर्मों का घर है, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता भारत में शायद ही कभी मुमकिन हो। लेकिन ये पूरा सच नहीं है दोस्तों, और इस सच को जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, लेकिन फिर वो कौन थे जिन्होंने हिंदू मुस्लिम को दुश्मन बना दिया? आखिर हिंदू मुस्लिम एकता खत्म करने के पीछे किनका हाथ रहा? क्या इसके पीछे मुस्लिम आक्रांताओं का हाथ था? कैसा था मुस्लिम राजाओं का हिंदुओं के लिए रवैया? आखिर क्यों मचाया गया हिंदुओं का कत्लेआम? बंटवारे के वक्त क्या हुआ? भारत में हिंदू मुस्लिम का इतिहास समझने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। दोस्तों, भारत की 141 करोड़ की आबादी में 79.8% हिंदू, जबकि 15.23% से ज्यादा मुस्लिम बसे हुए हैं। इनके अलावा जैन, ईसाई, सिख, यहूदी, बौद्धिस्ट और अन्य धर्मों के लोग भी भारत में बसे हुए हैं। लेकिन दो मेजर ग्रुप, हिंदू और मुस्लिम, जो आज बेशक समय समय पर एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं, लेकिन एक वो समय भी था जब ये दोनों एक दूसरे की ढाल हुआ करते थे। 7वीं शताब्दी में पहली बार था जब हिंदू और मुस्लिमों के बीच बातचीत हुई और जरिया बना हिंद महासागर में व्यापार, जिसके लिए दोनों ही धर्मों के लोग आपस में इंटरैक्ट हुए। लेकिन इस वक्त भारत में मुस्लिम्स का नामो निशान नहीं था, बल्कि पहली बार 7वीं शताब्दी में मुस्लिम्स ने भारत में कदम रखे। भारत में इस्लाम या मुस्लिम सबसे पहले साउथ एशिया में आए और आने वाले 4 से 5 शताब्दियों तक भारत में मुसलमानों और हिंदुओं की बड़ी एकता में साथ रहा। लेकिन फिर आई 12वीं शताब्दी, जब मुस्लिम आक्रांता मोहम्मद गोरी ने भारत पर क्रूरता के साथ आक्रमण किया और न सिर्फ हिंदुओं के साथ मारकाट किया, बल्कि उनके मंदिरों को भी लूटा, हिंदुओं के आस्था केंद्रों के साथ तोड़फोड़ की। और यही पहली बार हिंदुओं के मन में मुस्लिम्स का खौफ बैठा। जो एकता, जो भाईचारा था, उस पर पहली शिकन पड़ी। मोहम्मद गोरी ने पूरे भारत में इस्लाम को फैला दिया। उसके बाद 630 ईस्वी में मुस्लिम यात्रियों का एक जहाज भारतीय तट पर देखा गया। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध सहित भारत के क्षेत्रों पर आक्रमण किया और जमकर उत्पात मचाया। 629 ईस्वी में पहली बार राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर भारत में मस्जिद का निर्माण हुआ और 1200 ईस्वी के लगभग देश में पहली मुस्लिम सत्ता भी स्थापित हो गई। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश के साथ ही भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। और फिर इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान जैसे गुलाम वंश के शासकों के बाद खिजली, तुगलक, सैयद, लोदी सहित अन्य वंशों के जरिए सदियों तक मुसलमानों ने भारत पर राज किया और हिंदुओं पर अत्याचार। इन अत्याचारों में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ना, लूटपाट मचाकर सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को खोखला करना, तरह तरह के कर जैसे कि अनेकों चीजें शामिल रही। लेकिन फिर 16वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और भारत के साथ साथ ये हिंदुओं ने भी एक अलग दौर देखा। मुगल काल के दौरान भारत में ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ, जिनमें ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सिकरी जैसी अनेक जगहें शामिल थीं। इसी दौरान भारतीय कला संस्कृति अपने चरम सीमा पर पहुंची और हिंदुओं को भी चैन की सांस लेने का मौका मिला। मुगल काल में बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर ने शासन काल में हिंदुओं ने पहली बार ये महसूस किया कि मुस्लिम शासक भी अपने हो सकते हैं। मुगल काल में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हंसी खुशी भाईचारे के साथ रहने लगे। कई हिंदू कवियों को दरबार में रखा गया। शाहजहां ने सिजदा और पायबोस प्रथा को खत्म किया, वहीं अकबर ने हिंदू तीर्थ यात्रियों पर लगने वाला जजिया कर खत्म कर दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा लंबे समय तक नहीं रही, क्योंकि 1658 से 1707 तक भारत का सम्राट रहा औरंगजेब हिंदुओं का सबसे बड़ा खिलाफी था, जिसने अपने पिता शाहजहां तक को कैद में डलवा दिया और हिंदुओं पर हद से ज्यादा कहर ढाए। हिंदू मंदिरों को तोड़ना, गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव करना, कर लगाना, हिंदुओं का उत्पीड़न करना औरंगजेब का पसंदीदा काम था। राजस्थान के करीब 300 मंदिर सहित काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला औरंगजेब ही था, जिसका जिक्र हमें इतिहासकार इब्राहिम की किताब द सेगा ऑफ द ग्रेट मुगल्स में मिलता है। कहते हैं कि बुराई भी एक वक्त तक ही ठहरती है, समय के साथ उसे भी ढल जाना होता है। लेकिन शायद भारत के हिंदुओं का बुरा समय ढल ही नहीं रहा था। लेकिन अब हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिमों को भी परेशानियां होने वाली, क्योंकि 1858 में भारत में ब्रिटिश राज आ चुका था, जिसकी शुरुआत 1600 में भारत आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हो गई थी।
ब्रिटिशर्स ने भारत पर 1947 तक तकरीबन 200 साल राज किया। इस दरमियान भारत में हिंदू मुस्लिम दोनों का ही जीना बेहाल हो गया। भारतवासियों को मेन कपड़ा बनाने का था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने भारतीय कपड़ा उद्योग को दबा दिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दम पर भारत का यह व्यापार पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में कर लिया। ब्रिटिशर्स के समय भारत ने 12वीं से ज्यादा अकाल झेले और लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिनमें हिंदू मुस्लिम सब शामिल। ब्रिटिश भारत में 1817 से 1824 के दौरान पूरे भारत में हैजा बीमारी फैली, जिसमें लाखों लोग मारे गए क्योंकि उन्हें समय से इलाज नहीं मिला। कुछ ऐसा ही 1918 से 1920 के बीच हुआ। इन 2 सालों में पूरे भारत को स्पेनिश फ्लू महामारी से जूझना पड़ा। हजारों लाखों लोग मर रहे थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उन्हें सही इलाज मिले ये जरूरी तक नहीं समझा। 1943 से 1944 के दौरान जब बंगाल अकाल की आग में झुलस रहा था, तब ब्रिटिशर्स पार्टी कर रहे थे। लोगों के पास खेती बाड़ी को जमीन नहीं बची थी, क्योंकि अंग्रेज यहां अफीम की ज्यादा से ज्यादा खेती कर भारत की कीमती जमीन को खराब बना रहे थे। इतना ही नहीं, अकाल में लोगों को रोटी अनाज देने की जगह उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे ज्यादा काम करवाया जा रहा था और बदले में एक मुट्ठी अनाज देकर भगाया जा रहा था। ये सब अलग अलग किताबों में भी दर्ज है। ब्रिटिश काल में जो बर्बरताएं हुई, उनसे हिंदू मुस्लिम दोनों ही ऊब चुके थे। इसलिए अंग्रेजों को देश से उखाड़ फेंकने के लिए मुस्लिम हिंदू एकता जाग उठी। दोनों ही धर्म एक साथ आ खड़े हुए और 1857 की क्रांति के रूप में आजादी की मांग का ऐसा बिगुल बजा कि अंग्रेजों के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने हिंदू मुस्लिम की जगह भारतीय वासियों का नेतृत्व किया, जहां यह पहली बार था जब भारत के लोग खुद को हिंदू मुसलमान नहीं बल्कि भारतीय कह रहे थे और हर किसी की बस एक ही मांग थी कि अंग्रेज यहां से जाएं और वो शांति से रह पाएं। बाबू कुंवर सिंह से लेकर मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बख्त खान जैसे नेता अंग्रेज के खिलाफ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हो गए और पूरा भारत एक साथ था। लेकिन अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता से डर कर दोनों ही धर्मों के बीच फूट डालनी शुरू कर दी। इस तरकीब को नाम दिया फूट करो राज करो नीति। इस नीति के जरिए अंग्रेज सभी धर्म से जुड़े लोगों को धर्म जाति के आधार पर बांटना शुरू कर चुके थे। हालांकि वो अपने इस गंदे खेल में ज्यादा दिन कामयाब नहीं हो पाए और 1947 में आखिरकार भारत आजाद हुआ। पर यह आजादी खाली हाथ नहीं आई, बल्कि साथ में लाई बंटवारा। 1947 में भारत के आजाद होते ही देश के एक और देश निकला, एक अलग मुस्लिम देश। भारत से लाखों की संख्या में मुस्लिम, सिख, हिंदू जो पाकिस्तान जाना चाहते थे वो निकल पड़े, लेकिन ये इतना आसान नहीं। 16 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे घोषित कर दिया और पूरे देश में दंगे झुलस रहे थे। सिख, मुस्लिम, हिंदू आपस में एक दूसरे का नामो निशान खत्म करने पर अड़े हुए थे। दंगों की हद यहां तक थी कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आने वाली ट्रेन हिंदुओं की लाशों से भरी थी। बंगाल, पंजाब में हुए दंगे तो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। महज 72 घंटों के अंदर 6000 से ज्यादा लोगों की लाशें बिछा दी गई थी। इसलिए बंटवारे के दिन को इतिहास का सबसे काला दिन माना गया है। धीरे धीरे दंगे शांत हुए, दोनों मुल्कों में लोग रहने लगे। पाकिस्तान में 1947 से 1950 में 22.5% हिंदू थे, जो आज मुस्लिम्स की कट्टरता के कारण महज 1.6% रह गए हैं। जबकि भारत में 1947 से 94 लाख के लगभग हिंदू थे, आज 20 करोड़ हो चुके हैं। यानी एक तरफ पाकिस्तान जो हिंदुओं से दुश्मनी निभा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत जो आज भी एकता कायम रखे हुए है और कहीं ना कहीं इसके पीछे की वजह हिंदू धर्म जो एकता का पाठ पढ़ाता है। तो दोस्तों, ये था भारत में हिंदू मुस्लिम्स का इतिहास और आज उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।